किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनी सब श्रोतान के रमाशंकर नमस्कार। श्रोता यह कार्यक्रम प्रायोजक छे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमार किसान बाड़ी कार्यक्रम हफ्ते में 3 दिन आकाशवाणी अल्मोड़ में ब्याव बखत में प्रसारित करी जा। जैक टाइम 7 बजे शुरू हूँ और 7 बजे 30 मिनट तक कार्यक्रम चलूँ। तो दोगड़े आज कार्यक्रम हम शुरू कर लूँ और कार्यक्रम में हम बात कर लूँ कि हमारे काश्तकारों जो एल असोजक फसल काट रखने वो असोजक फसलों भंडारण को तरीकल करना चाहूँ के बातों ध्यान धरना चाहूँ ताकि हमारे फसल के भंडारण में कोई नुकसान नहीं हो और हमारे जो साल भरी की मेहनत छो वो बेकार नहीं जाओ। तो दोगड़े सबसे पहले यह सीजन में होने वाला जो हमारी फसल होनी जो हमारे खाद्यान्न फसल होनी उनमें एक तो मुख्य फसल धान है और विक दगड़ मट अनाज यानी कि मडू छू झुंगर छू कौन छू और चूल्हे हमारे ये बखत में हूँ। तिलहन फसलों की बात करूँ तो तिल ये बखत में होनी और दलहनी फसलों में देखूँ तो मसूरा माफ करिए दलहनी फसलों में भट माश गहत रेंस सब कुछ यह बखत में हूँ। अब दगड़ियों यो फसल ने कटाई काम तो हमार लगभग पूरी पुजगुल और कुछ कुछ इलाकन में आज कटाई काम चल रखनल और दगड़ दगड़ यो वक्त में काफ़ी घा कटे काम ला काफ़ी चलो जाकर हम गाजियों काम लोग खूब हूँ और हम जब आमतौर पर देखूँ तो गाँव में खूब सारे काम में गाजियों काटना काम आजकल चल रख रहा। तो दगड़ियों एक तो हमको ध्यान देना चाहिए कि जो ला हमल फसल कर रखी तो भंडारण करने के लिए जरूरी हूँ कि एक तो फसल के भली करने घाम में सुखाना जरूरी हूँ। तो चाहे हमारे जो ला फसल से उनके खूब घाम में सुखना चाहिए और मान लिया जाए कि सूखने के बाद जब उनको दांतल तोड़ जाओ तो कट्टे की आवाज़ आनी चाहिए हमें। अगर मैं कट्टे की आवाज़ है तो यह मतलब अब सही तरीका सूख गो और उनको हम भली करने भंडारण जी धर सकूँ। भंडारण के लिए अब पहली वक्त में तो हमारे घरों बखार होने भाई कि लेकिन तब बहुत सारे अनाज हो ची अब थोड़ा अनाज की मात्रा कम होने लग रहा है कई कारणों को कई खेती जो हमारे क्षेत्रफल जो कम होने लग रहा तो अब आजकल लोग हंसकों की घरों में कंटरों में कुछ लोग रखनी चौथाई में कई सारे लोग रखनी। तो भंडारण में जो मुख्य बातों ध्यान धरना चाहूँ वो यह छू कि हमारे जो है भंडारण वाले भान छन वो भली करने घाम में सूखी होनी चाहिए उनमें पुरान फसलों या पुरान बीज न कोई अवशेष नहीं होना चाहिए यानी कि कथन है यश न कि तुम पुरान फसल पुरान बीज का खायल करो और उमें चट से नहीं भर दी यश तो बिल्कुल नहीं करो उनको भली के घाम में सुखाण छू उमें नीमा पात छिन उमें केकनी गमेक्सिन ला हम बहुत सारे उमें डाल सकूँ और खासतौर पर जो हमारे दलहन हुई उन दलहनों में तो हम बिहार में तेल लगा सकूँ ताकि उन्हें टेर नहीं लागो और समय समय पर उनको हमको देखते रहना चाहिए जब जब दिन होनी कई बार दियो हो जा और सिलाप वाले जग में नहीं धरना चाहिए। कई बार घरों में जैसों कि मकानों में सिलाप आ जाए पश्चिम में सीलन है अगर हम वहाँ धर रहे तो वहाँ धरना पर हमको बचना चाहिए और सिद्ध ऐसी बोरियन में तो बिल्कुल धरना हमें बचना चाहिए। अगर हम बोरी में धरना लाग रही मान लो कि मडो हमारे एकाध बोरी होगो तो बोरी के बिल्कुल जमीन में टच नहीं करना चाहिए फर्श में नहीं लगाना चाहिए उनको थोड़ा उच्च में धर सकूँ हम और टाइम पे भी निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि उनमें कोई प्रकार का अगर हमको लागो कि फफूद लागन लग रहा कीड़ लागन लग रहा तो तत्काल वक्त उपचार कर लेना चाहिए। तो दगड़ी यूँ कुछ बात से जिनको हम ध्यान में धरुल तो हमारे फसलों का भंडारण सही तरीका हल और हमारे जो साल भरी मेहनत छू वो बिल्कुल बेकार नहीं जाए। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। मालूरा 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 ओ मालू
मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा हसी खुशी है जा रूपसी शोभ है जा हसी खुशी है जा रूपसी शोभ है जा हसी खुशी है जा रूपसी शोभ है जा सुनी जा मुरली के तू गीत गे जा सुनी जा मुरली के तू गीत गे जा मालूरा जो बने दिन चारा मालूरा जो बने दिन चारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा छुपा झुमुकी नथुली झलके छो छुप छुपा झुमुकी नथुली झलके छो रंग वाली बिछोड़ी बिंदुली चमके छो रंग वाली बिछोड़ी बिंदुली चमके छो मालूरा मोहनी छो सिंगारा मालूरा मोहनी छो सिंगारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा धतूली छड़ 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 के छो हाथ में धतूली छड़ 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 के छो गावा में हसूली के भली लगे छो गावा में हसूली के भली लगे छो मालूरा तू बड़ी गे छे घस्यारा मालूरा तू बड़ी गे छे घस्यारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा हरियाली डार कपारा मालूरा ओ मालूरा मालूरा ओ मालूरा मालूरा
हरियाली डाला कबारा, मालूरा हरियाली डाला कबारा, मालूरा हरियाली डाला कबारा, मालूरा हरियाली डाला कबारा, मालूरा हरियाली डाला कबारा, मालूरा। तो गीत आला आप लोग श्रवणार्च्या गीत का आवाज देने लागसी दीवान कनवाल और शंकर उप्रेती। और श्रोताओं कार्यक्रम में आगे अब हमको सुनने लग रही हूँ कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी किसानों के विकासक लीजी उनर आय के दुगुण कनक लीजी कई प्रकार योजना लागू कर रखी, नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रखो। तो जैसे एक योजना थी कृषि अवसंरचना विकास कोष। तो कृषि अवसंरचना विकास कोष के छू और यह योजना में हमारे काश्तकार के काम कर सकनी, कशी लाभ ले सकनी। तो यह विषय पर हमूल क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता कर राखी, जन तक हमूल भेंटवार्ता कर राखी ऊँचे सहायक कृषि अधिकारी जनपद अल्मोड़ा श्री KN कांडपाल। तो आओ सुनो इन दगर करी गई यह बातचीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज शनिवार है और आज हमारा कार्यक्रम होता है किसान वाणी खेतों में। और चूंकि इस समय दिवाली का सीजन है, आज धनतेरस भी है और खेती किसानी में लोग इस समय सब बाजार की तरफ गए हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हुए हैं अपने जनपद अल्मोड़ा के विकास भवन में, जो कि जनपद का मुख्य केंद्र है, जहां से सारी विकास की योजनाएं संचालित की जाती हैं। जो भी सरकार योजनाएं बनाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और एक तरह से हम कहें तो किसानों के साथ सीधा संवाद विकास भवन कार्यालय का ही होता है। और विकास भवन के अंदर कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यालय हैं और आज हम जिस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं वो है मुख्य कृषि अधिकारी का कार्यालय। और यहाँ पर हमारी आज मुलाकात हो रही है श्री KN कांडपाल जी से। आप सहायक कृषि अधिकारी हैं, तो नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोता हम बताना चाहते हैं कि इस समय सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने को लेकर कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उसी योजना के तहत आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं श्री कांडपाल जी से हम चर्चा करेंगे। तो योजना है कृषि अवसंरचना कोष, यानी कि एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए और कई तरह की योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं, कई तरह के कार्य इसमें शामिल किए गए हैं ताकि किसान अपनी उत्पादित फसल को बाजार पहुंचाने तक उसकी सुरक्षा कर सके, उसको सही दामों पर बेच सके। और क्या क्या इस योजना के प्रावधान है, तो हम आपको सीधे बात कराते हैं श्री KN कांडपाल जी से। तो कांडपाल जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कृषि अवसंरचना कोष जो है ये है क्या चीज़? नरवाल जी, जो कृषि अवसंरचना निधि है या कृषि अवसंरचना कोष जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह भारत सरकार द्वारा 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी और नाबार्ड के द्वारा फंडेड है ये कार्यक्रम। तो 2020 से जो है इसकी शुरुआत की गई। हमारे जनपद में भी तभी से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो कांडपाल जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम ये नाम सुन रहे हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो कटाई के बाद में जो फसल का प्रबंधन करना होता है उसके लिए अवसंरचना विकास हम इसको कह सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है जी। तो कृषि अवसंरचना निधि का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी फसल कटाई के बाद जो उसका प्रबंधन होना है उसका सबसे पहला उद्देश्य है। उसके अलावा नई तकनीकें जो उसमें इंट्रोड्यूस की जानी होती हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक में जो नई टेक्नोलॉजी अभी आई है उसका भी इसमें समावेशन होना है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो हम फसल कटाई के बाद जो बर्बादी होती है, चाहे भंडारण के स्तर पर हो या प्रोसेसिंग के स्तर पर हो, उस बर्बादी को कम से कम करना इसका उद्देश्य है। और अल्टीमेट तो आपको पता ही है कि इन सारे कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य होता है, कृषकों की आय में वृद्धि। बिल्कुल सही बात। और यानी कि हम देखते हैं पहाड़ में या मैदानी क्षेत्रों में भी आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्टेज काफी फसलों का होता है, तो अगर उसका कुशल प्रबंधन किया जाए तो उनको नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान इस
का आवेदन करना चाहे, इस योजना का लाभ लेना चाहे, तो उसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या अर्हताएं हैं उसकी? जी, इसकी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो सरकार ने काफी सरल इसकी प्रक्रिया बना रखी है। किसी कार्यालय में इसके लिए नहीं जाना है। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक पोर्टल डेवलप किया गया है, वो है agriinfra.dac.gov.in करके एक पोर्टल है। भारत सरकार का एक पोर्टल है। आप घर बैठे उस पर आवेदन, जो भी उद्यमी है, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि इसकी पात्रता के बारे में भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो कृषक स्वयं आवेदन करना चाहे, कृषि उद्यमी हो, कृषक उत्पादक संगठन जिसको एफपीओ जिसको बोलते हैं जी, और कृषि ऋण से संबंधित जो हमारे पैक्स होते हैं, जो कृषि सहकारिताएं हैं या और भी जो सहकारिताएं हैं, वो इसके लोन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जो agriinfra.dac.gov.in करके जो पोर्टल भारत सरकार ने विकसित किया है, उसी के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो सारी बाकी प्रक्रियाएं हैं वो सारे ऑटोमेटिक, चाहे केंद्र सरकार के स्तर से उसमें स्वीकृति जारी होनी हो या बैंकों के आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाना हो, वो सारी प्रक्रियाएं फिर स्वचालित होती हैं। जी, तो श्रोताओं, मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया एक तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है और एक पारदर्शिता के साथ इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और उसका सत्यापन होने के बाद ही वो बैंकों को फॉरवर्ड की जाती है। तो कांडपाल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये कोर्स कितना उपयोगी हो सकता है? जी, मैं थोड़ा सा एक और चर्चा ये करना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य लाभ कृषकों को मिलता है वो है इसमें जो ऋण व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से जो दिया जाता है उसमें 3% जो ब्याज में 3% की छूट सरकार की ओर से इस योजना में दी जाती है जी। तो जैसे आपने पूछा था कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या इसकी उपयोगिता है, तो मैं अपने जनपद के बारे में ही अगर चर्चा करूं, अल्मोड़ा जनपद में जो है, जैसे आपको पता है कि हमारा जनपद निरंतर जैविक कृषि की ओर अग्रसर है। हम लोग कृषि विभाग के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें हम जैविक कृषि को जो है मुख्य फोकस हमारा उस पर है। तो जैविक कृषि में जो उत्पाद हमारे इसमें, चाहे वो दालों से संबंधित उत्पाद हों, चाहे फल सब्जियों से संबंधित उत्पाद हों, या उसके अलावा हमारे पास आलू का काफी बड़ा एरिया हमारे जनपद में है। हमारे पास माल्टा, नींबू, आम से संबंधित बहुत बड़ा एरिया हमारा है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हमारा उत्पादन होता है। तो इन सब के प्रोसेसिंग, इनको हार्वेस्ट करने के बाद, कटाई के बाद या फलों को तोड़ाई के बाद जो प्रोसेसिंग के कार्यक्रम हैं और परिवहन से संबंधित जो कार्यक्रम है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जो अवसंरचना का विकास होना है, उसके लिए काफी सुविधा इस योजना के तहत है। जो भी उद्यमी, जो भी कृषक या जो उत्पादक संगठन जो भी इसमें ऋण लेना चाहेगा, तो आपको पता ही है, जैसे मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसमें ब्याज पर जो है 3% का उसको लाभ मिल सकता है। इस दृष्टि से अगर देखें तो हमारे जनपद के लिए काफी लाभदायक योजना है जी। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक तरह से जो भी यहाँ पर फल सब्जियों का उत्पादन होता है, उसकी प्रोसेसिंग का सवाल हो, उसको सही तरह से भंडारण का सवाल हो, तो इसमें उपयोगी हो सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा जनपद की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा जनपद की स्थिति क्या है? अल्मोड़ा जनपद में इसमें अभी तक जो है हमारे पास 10 प्रस्ताव इस पोर्टल के माध्यम से जमा हुए थे। 2,66,00,000 के प्रस्ताव अभी तक इसमें जमा हो चुके हैं और जिसमें से भी 3 प्रस्ताव जो है स्वीकृत होकर 27 लाख के प्रस्ताव जो हैं वो कृषकों ने कोई ऋण वितरित भी उसमें हो चुका है और अन्य प्रस्ताव अभी इसमें लंबित है, उसमें भी कार्रवाई जारी है जी। बिल्कुल सही बात की अपने और अल्मोड़ा जनपद का डाटा भी हमको बताया। तो मैं चलते चलते ये जानना चाहता हूँ कि संदेश के रूप में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे? मैं एक बार फिर से कृषकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो कृषक हैं, जितने भी कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, उनमें कटाई के बाद के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे उसमें वेयर हाउस बनाने से संबंधित हों, कोल्ड स्टोर बनाने से संबंधित हों, साइलोज से हों, पैकिंग हाउस हों, कोई प्रोसेसिंग यूनिट बनानी हो, पैकिंग ग्रेडिंग सुविधाएं हैं, उस सब के लिए जो है इस योजना के तहत ऋण और ऋणों पर जो है 3% सबवेंशन की व्यवस्था है। मेरा निवेदन भी रहेगा कि अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं जी। अगर कोई कृषक आपके कार्यालय से संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय जो विकास भवन अल्मोड़ा में स्थित है, आप 05962 230
424 ये फोन नंबर हमारा है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी कार्य दिवस में। सिर्फ कृषि अवसंरचना निधि नहीं, अन्य सारी योजनाओं की जानकारी भी इस फोन पर उपलब्ध है। जी, तो कांतपाल जी, आपने हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दी और जो कृषक हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जानकारी काफी फायदेमंद होगी। और श्रोता, अगली किसी भी जानकारी के लिए आप इस कार्यालय पर आ सकते हैं। तो हमसे बात करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता, आप लोग सुना कृषि अवसंरचना विकास कोष बारे में अलमोड़ जिला के सहायक कृषि अधिकारी श्री के.एन. कांतपाल दगड़ यह क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। और श्रोताओं, हमारा जो कार्यक्रम किसान वाणी छू, इनमें हम टाइम टाइम पर अपन श्रोताओं के क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता वार्ता के माध्यम कृषि से संबंधित जानकारी देते रहूँ, ताकि हमारे काश्तकार सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके और नई चीज़ों के बारे में उनको पता लग सको और अपने खेत पाती काम को आगे बढ़ा सके, उन्नत बीजों का चयन कर सके या और कई प्रकार का काम कर सकनी। तो दगड़ियों, यही प्रकार हम अपन कार्यक्रम में अपन श्रोता हूँ आज के सलाह रूप में कौन चाहूँ कि बकरी पालन के लिए एक स्वरोजगारक रूप में अपना सकनी के लिए कि बकरने मांग हमेशा बनी रहे और जो एक भल नकद स्वरोजगारक रूप में काम करूं। तो जो काश्तकार छे या बकरी पालन काम के परंपरागत तरीका करने लग रही, तो उनको थोड़ा और ज्यादा में बढ़ा सकनी या लीजिए सरकार द्वारा के आगे बढ़ने के लिए कई सारे योजना चलाई जाने लग रही। जैसे कि खास तौर पर अगर अलमोड़ जिले की बात करूं, तो यहाँ सरकार द्वारा गोट वैली एक अभियान, गोट वैली एक योजना में चल रखी, जिसमें हमारे काश्तकारों के बकर पाने के लिए लोन दे जा और बकरा बाड़ बनाने के लिए लोन दे जा, और वो लोन काफ़ी कम कीमत पर हो, ताकि हमारे में ब्याज दर काफ़ी कम है, ताकि हमारे काश्तकार अपना बकरी पालन व्यवसाय का आगे बढ़ सकें और कुछ स्वरोजगार अपने बेर अपन आजीविका के बढ़ा सके। तो दगड़ियों, यह तो बातचीत छे कार्यक्रम में, और अब कार्यक्रम में सुनो इनर बात। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नोला पानी क्या चलो, यशो पानी फूल का सीधा। नोला पानी क्या चलो, यशो पानी फूल का सीधा। नोला पानी क्या चलो, यशो पानी फूल का सीधा। मेरी जो पानी भर कसीगा, फूटिया गा घरी मेरी जो पानी भर कसीगा। फूटिया गा घरी मेरी जो पानी भर कसीगा। गाना गरम पाणी भाला देवऱ्या
श्रोता समेत स्वर में गाई योई गीता दगड़ आज किसान वाणी कार्यक्रम एतिक संपन्न हो भो कार्यक्रम में फिर भेट वेल एल आज्ञा दियो नमस्कार। यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।